नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 हिंदी में हम रानी पाठ कंटिन्यू करेंगे। लेखिका बता रही है कि रानी हम सबकी दुर्बलता और शक्ति जानती थी, इसलिए उसकी नंगी पीठ पर अयान पकड़कर बैठने वाले को वो हमेशा सरलता से यानी दुल्की यानी हल्की सी चाल से उधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। यानी वो भी एक पशु होकर मनुष्य यानी बच्चे को समझ पाती थी, इसलिए वह धीरे से चलती थी, कभी भी तेज़ी से दौड़ती नहीं थी, क्योंकि उसको भी बच्चों के प्रति लगाव था, प्रेम था, इसलिए वह कभी बच्चों को गिराना नहीं चाहती थी। इसलिए दुल की चाल से यानी बहुत ही हल्की चाल से घुमा के लेके आती थी। एक बार लेखिका को बैठने की इच्छा हुई और वह अपने भाई के हाथ में एक पतली संती जो थी, तो भाई ने घोड़ी को मार दी पैर में और चोट लगने की संभावना नहीं की थी, परंतु थोड़ी आहत लग गई तो स्वाभिमान आहत हो गया यानी जागरूक हो गया घोड़ी का, और वह बहुत ही तेज़ी से भागी और नदी पेड़ नाले सब पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो ऐसे वो तेज़ी से दौड़ने लगी। लेखिका ने थोड़ी देर तो उस उड़न खटोला यानी हवा में उड़ने वाला जो हम हिल स्टेशन पर बैठते हैं उड़न खटोले, वैसे उड़न खटोला लगा घोड़ी पर बैठना, इतनी तेज़ी से दौड़ती थी। उस थोड़ा समय तो संभाला, परंतु गिरना तो नक्की था ही, ऐसा लेखिका को मन में हो गया, क्योंकि वो रुक नहीं पाती थी। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई, और वह जैसे भूतकाल से वर्तमान में कि मैं तो एक छोटी बच्ची को मैंने अपनी पीठ पर बिठाया है। वो तुरंत ही लेखिका जैसे नीचे गिरी वह वहाँ निश्चल एकदम खड़ी हो गई, अड़ी, और जैसे प्रतिमा की पश्चाताप की प्रस्तर यानी पत्थर से बनी हुई प्रतिमा यानी मूर्ति हो, एक पछतावा किए हुए मूर्ति हो, ऐसे वह वहाँ पछतावा कर खड़ी हो गई। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहा। यानी सब लेखिका के भाई बहन बहुत ही चीखने लगे और सब लोग खड़े वहाँ इकट्ठे हो गए, और लेखिका को थोड़े दिन वह बिछाने रहने पड़ता है, क्योंकि कमर में चोट आई थी। स्वस्थ होकर फिर वह रानी के पास पहुँची है लेखिका, तो रानी लेखिका के प्रति पश्चाताप भरी दृष्टि से जैसे देखकर हिनहिनाकर जैसे अपना पछतावा प्रकट कर रही हो, ऐसे लेखिका के प्रति व्यवहार करती है। तो लेखिका को भी रानी का यह व्यवहार देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बार लेखिका के छोटे भाई के जन्मदिन पर सोने के कड़े उनकी नानी ने और नए कपड़े भेजे थे, तो वह पहनकर आभूषण कपड़े पहनकर सभी बच्चे रानी को दिखाने जैसे उसका सदस्य ही ऐसा सोचकर उसे दिखाते थे, और सुंदर छोटे छोटे शेर मुँह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया, और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े 70 कानों में वलय की तरह पहना आया। वलय यानी कंकण, छल्ला बोलते हैं ना, वैसा छल्ले के समान जो सोने का कड़ा था ना, वो कुछ बच्चों को याद नहीं रहा और रानी के कानों में खोस दिए। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की, तब खोज आरंभ हुई कि हम कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। यानी शाम को जब माँ ने पूछा कि तुम्हारे लिए नानी ने जो कड़ा भेजा है वो कहाँ है, तब बच्चों ने उसकी खोज प्रारंभ की। रानी अपने कान को खुर से खोदती और हिलाती रही। तब रानी को पता था कि ये कड़े तो यहाँ किसी ने गाड़ दिए थे ज़मीन के अंदर, तो वह हिलाती रहती है और वह जगह खोदती रहती है। और बाबूजी का ध्यान तब उसकी ओर गया और मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे ज़मीन में। धन तो किसी को नहीं मिला, लेकिन रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। यानी रानी ने ही वो ऐसे जैसे वहाँ रख दिया था या तो उसे छुपा दिया था, ऐसे व्यवहार से सभी घर के सदस्य के हृदय में रानी जैसे छा गई कि वो कितनी अच्छी है कि इतनी कीमती चीज़ का भी वह मूल्य करती है।
एक घटना विचित्र स्मरण में है ऐसी लेखिका बता रही है। ऐसे कौन सी घटना? तो एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया। यानी वो कहाँ था, कैसे आया, कौन लाया? तो बहुत ही रामा को प्रश्न पूछ के थका दिया। तो उसने घोषणा की, यानी सबको जाहिर किया कि ये नन्हा सा जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है क्या? रामा ने स्वीकृति की। हाँ क्या? स्वीकृति करना यानी सिर से हाँ कहना। अब तो हम विस्मित हुए, यानी आश्चर्य में पड़ गए और गुस्से भी हुए। बच्चे विस्मित भी हुए, गुस्से भी हुए। और छोटे से जीव कोई काम धाम नहीं करते, हमको पीठ पर बिठा कर दौड़ने वाली रानी का दानाचारी स्वयं खाकर उसके पेट में लेते रहते। ऐसा गुस्सा बच्चों ने क्या कि आखिर बच्चे उसको कोई समझ नहीं थी। तो वह बच्चा देखकर सभी बच्चे बहुत विस्मित भी हुए और गुस्से भी हुए कि रानी तो काम करती है और बच्चा अंदर पड़ा पड़ा उसका खाना खा जाता है। फिर एक भाई ने कहा, यानी रानी के भाई ने कहा कि उसका पेट चीरकर हम कम से कम एक और घोड़ा निकाल लें। यानी वो रानी का खाना खा जाता है, इसलिए उस घोड़े को हम निकाल लेते हैं। लेखिका के छोटे भाई ने कहा, तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे भाई बहन बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। ऐसा लेखिका के भाई ने बताया कि उसका जो छोटा बच्चा आएगा ना, उसके ऊपर हमारे छोटे भाई बहन बैठेंगे और रानी हमारी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव सबको उचित लगा। दोपहर के समय लेखिका का भाई साग काटने का चाकू लेकर आया। तब लेखिका ने उसे जवाब दिया कि हम काट तो देंगे, लेकिन समस्या है कि उस रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की छोटी सी सुई, महीन यानी छोटी सी सुई तो काम नहीं आएगी। तात सीने का बड़ा सुझाव रामा अपनी कोठरी में कहाँ रखता है, वो तो हमारी पहुँच की बाहर है। तो इसी तरह कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व यानी घोड़ा शिशु छोटा घोड़ा जब बड़ा हो गया, दौड़ने लगा, तब हमारा वो अतीत भी समाप्त हो गया, क्रोध भी समाप्त हो गया और इसी तरह हम रानी के साथ ऐसे खेलते रहे। यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। हम शब्द के अर्थ देखेंगे। बद्री यानी बादल, अनुकंपा यानी दया, रियासत यानी राज्य, थेल मथाल यानी चलना, विलायत यानी ब्रिटेन, विस्थापित स्थान यानी स्थान से छटा हुआ, स्थान से अलग किया हुआ, विस्थापित यानी। अस्तबल शब्द समूह के लिए एक शब्द है, घोड़ों का आवास, घोड़ों को रखने की जगह अस्तबल। अयाल यानी घोड़े के गर्दन के बाल, लगाम। संती यानी सोती, बरामदा यानी बरंदा बोलते हैं ना। मुहावरा देखते हैं, आँखों में बरसना यानी प्रिय लगना, हृदय में समा जाना। जवाब देना यानी अंत होना, नष्ट हो जाना, या तो हिम्मत न रहना, ताकत न रहना। एक वाक्य में उत्तर, रानी के पास कौन सी साहित्यिक विद्या है? तो रानी के पास रेखा चित्र नाम की, क्योंकि घोड़े का रेखा चित्र उन्होंने यहाँ बताया है, इसलिए रेखा चित्र साहित्यिक विद्या है। लेखिका ने रानी के अलावा कौन कौन से चरित्र किए हैं? लेखिका ने रानी के अलावा यहाँ रोजी कुटिया और निक्की यानी नेवले का चित्र अंकित किया है। लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी? तो उसमें पिताजी को लिखा था कि सबके पास जैसे घोड़ा होता है, अंग्रेज के पास जैसे छोटा घोड़ा है, वैसे अपने पास नहीं होना, वह अन्याय की बात लिखी थी। 3-4 वाक्य में उत्तर हम देखें तो रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? तो धीरे धीरे रानी से बच्चों को जो नाराज़गी थी वो दूर होने लगी और उसकी गर्दन में सब बच्चे झूलने लगे और उसके अयाल में फूल खोसने लगे और उसे सब बिस्कुट ऐसा भी खिलाने लगे। रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई? क्यों? क्योंकि एक बार महादेवी रानी परिवार वालों को बताए बिना नंगी पीठ यानी अयाल नहीं रखी थी, जो उसके ऊपर एक जींद रखनी होती है मखमली, वो नहीं रखी थी, तो बैठी थी और भाई ने एक छोटी पतली लकड़ी रानी के पैर में मार दी। तो इसी तरह वो दौड़ने लगी और रानी संभल न पाई और इसी तरह से गिर पड़ी
और रानी को बहुत ही चोट लगी, कई महीनों तक खाट में पड़ा रहना पड़ा। तो एक एक शब्द समूह, ज्ञान शब्द समूह के लिए एक शब्द, ज्ञान में वृद्धि करने वाला, ज्ञानवर्धक। दूसरा है बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, तो बाल सहज, इसको हम कहते हैं बाल सहज प्रवृत्तियाँ। घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी घुड़सवारी। विरुद्धार्थी शब्द अपराधी, निरपराधी, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, दंड, पुरस्कार। तो इसी तरह हमें यहाँ पाठ हमारा समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।